नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। हाँ, ये किताब काफी मशहूर है और सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें गहरे सबक छिपे हैं। बिल्कुल, ये आत्मखोज की कहानी है, एक वकील के जीवन में आए नाटकीय मोड़ की। और हमारी ये जो चर्चा है, ये किताब के एक विस्तृत सारांश पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं, उन्हें समझें। हाँ, और देखें कि आज की जिंदगी में ये कितने प्रासंगिक हैं। तो कहानी शुरू होती है जूलियन मेंटल से, एक बेहद कामयाब वकील। मतलब शोहरत, पैसा और हाँ, एक चमचमाती लाल फरारी भी। सब कुछ था उसके पास बाहरी तौर पर। हाँ, लेकिन अंदर से तनाव, सेहत खराब और एक खालीपन सा। फिर एक दिन कोर्ट रूम में ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। और वो उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया है ना। बिल्कुल, उसे एहसास हुआ कि ये जो फरारी है या बाकी सब भौतिक चीजें, वो उसे असली खुशी या मन की शांति नहीं दे पाई। जिसकी उसे असल में तलाश थी। सही। तो उसने सब कुछ बेच दिया, अपनी फरारी भी, और निकल पड़ा भारत। ज्ञान की खोज में, हिमालय की तरफ। हाँ, और ये सारी कहानी हमें उसके दोस्त जॉन के जरिए पता चलती है, जो बाद में उसका शिष्य जैसा बन जाता है। ये कहानी कहने का तरीका भी काफी दिलचस्प है। और देखिए, यहीं ये बात बहुत अहम हो जाती है। कैसे कोई अपनी फिरारी, मतलब अपनी भौतिक सफलताओं के मोह को छोड़कर एक ज्यादा गहरे अर्थ वाली जिंदगी जी सकता है। ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के मन में होगा। हाँ, खासकर उनके लिए जो खुद को बेहतर बनाने की राह पर हैं। और ये जो कहानी या दंतकथा का प्रारूप है ना, ये कमाल का है। मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। बिल्कुल, कहानी बांधे रखती है। हाँ, और सिद्धांत याद रह जाते हैं। इस किताब ने यही बहुत अच्छे से किया है। तो जूलियन पहुंचता है भारत। काफी घूमने के बाद आखिर में हिमालय की ऊंचाइयों में उसे मिलते हैं शिवना के संत। रहस्यमयी संत। हाँ, और कमाल की बात ये थी कि उन संतों के पास दुनियावी सामान लगभग कुछ नहीं था। फिर भी उनमें गजब की ऊर्जा, खुशी और शांति थी। यही विरोधाभास है। बिल्कुल, एक तरफ हमारी आज की भागदौड़ वाली दुनिया, सफलता की अंधी दौड़, और दूसरी तरफ ये संत जिनके पास बाहरी कुछ नहीं, पर आंतरिक रूप से वो कितने समृद्ध हैं। ये दिखाता है कि सच्ची शांति शायद बाहर नहीं, अंदर है। मन की अवस्था है। ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, इसे विकसित किया जा सकता है। ये एक तरह से वो प्राचीन ज्ञान है जो आज शायद कहीं खो गया है। सही कहा। और इन्हीं संतों से जूलियन सीखता है ज्ञानपूर्ण जीवन के 7 गुण। ये इस किताब का सार है। और इन्हें याद रखने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। हर गुण के साथ एक प्रतीक जुड़ा है। हाँ, एक छोटी कहानी के जरिए समझाया गया है। ये प्रतीक विजुअल एंकर्स जैसे हैं, मुश्किल विचारों को एक ठोस रूप देते हैं। तो पहला गुण है अपने मन पर महारत हासिल करना, और प्रतीक है एक हरा भरा बगीचा। बगीचा? अच्छा, इसका मतलब हमारा मन एक बगीचे की तरह है, एक उपजाऊ जमीन। जैसे माली अच्छी देखभाल करता है, खरपतवार निकालता है, अच्छे बीज बोता है, वैसे ही हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालना है। जैसे चिंता, डर, गुस्सा, ये सब खरपतवार हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनकी जगह सकारात्मक, मजबूत विचारों को सींचना है। जो बोएंगे वही उगेगा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा है। हाँ, ये सचेतन निगरानी है, माइंडफुल अवेयरनेस। ये समझना कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। किताब में इसके लिए गुलाब के हृदय जैसी तकनीक का जिक्र है। गुलाब का हृदय, वो क्या है? ये मूल रूप से एक फोकस अभ्यास है। किसी एक चीज पर, जैसे गुलाब पर, अपना पूरा ध्यान लगाना, मन को भटकने से रोकना। इससे एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा। और विजुअलाइजेशन भी। हाँ, मानसिक चित्रण। अपने लक्ष्यों को मन में ऐसे देखना जैसे वो पूरे हो चुके हैं, पूरी स्पष्टता और भावना के साथ। ये अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। दिलचस्प। तो मन के बगीचे को संवारने के बाद दूसरा गुण है अपने उद्देश्य का पालन करना। प्रतीक है लाइट हाउस। सकते हैं। ये गुण हमें याद दिलाता है कि अपना क्यों ढूंढना कितना जरूरी है। हम आखिर जी क्यों रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं। और किताब कहती है कि सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे लिखना भी चाहिए, रोज देखना चाहिए। बिल्कुल, लिखने से वो विचार और पक्का हो जाता है। किताब में लक्ष्य तय करने की एक 5 चरणीय विधि भी बताई गई है। 5 चरण
क्या है वो? पहला, लक्ष्य की एकदम साफ तस्वीर मन में बनाना। दूसरा, उससे जुड़ाव महसूस करना। हाँ। तीसरा, उसे लिख लेना। चौथा, एक समय सीमा तय करना। और पांचवा, फिर उसे पाने के लिए लगातार काम करना। और वो 21 दिन का नियम भी इसी से जुड़ा है? हाँ, 21 दिन का जादुई नियम कि कोई भी नई आदत अगर लगातार 21 दिन तक की जाए तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और यही आदतें हमें हमारे उद्देश्य तक ले जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा गुण, काइजन का अभ्यास। ये जापानी शब्द है शायद? हाँ, काइजिन। इसका मतलब है निरंतर, कभी न खत्म होने वाला सुधार। और प्रतीक है एक सुमो पहलवान। सुमो पहलवान, यानी अनुशासन, ताकत और लगातार विकास। काइजिन का सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। कैसे? देखिए, हम अक्सर बड़े बदलावों का इंतजार करते हैं, सोचते हैं एक दिन सब ठीक कर देंगे। लेकिन काइजिन कहता है कि रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधार वो लगातार होते रहे तो समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। ये सिर्फ काम पर ही नहीं, सेहत, ज्ञान, रिश्ते, हर चीज पर लागू होता है। मतलब रोज थोड़ा बेहतर बनना। हाँ, जैसे रोज सिर्फ 15-20 मिनट कुछ पढ़ना या कोई नई चीज सीखना या व्यायाम करना, ये छोटे कदम धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो ये बड़े लक्ष्यों के बजाय रोज के छोटे सुधारों पर ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल। किताब में सुझाव भी है, रोज कुछ पढ़ना, आत्मचिंतन करना, डायरी लिखना, शरीर का ध्यान रखना। ये सब काइजन के ही अलग अलग रूप हैं। ये रातों रात बदलाव नहीं बल्कि लगातार विकास की बात करता है। और ये ज्यादा टिकाऊ भी है। सही। चौथा गुण है अनुशासन से जीना। इसका प्रतीक बड़ा अनोखा है, एक गुलाबी तार की केबल। हाँ, ये प्रतीक समझाता है कि अनुशासन बनता कैसे है। कैसे? एक अकेला धागा कितना कमजोर होता है ना? लेकिन जब वैसे ही कई पतले पतले धागों को एक साथ बुन दिया जाता है तो वो एक मजबूत केबल बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल है। अच्छा। वैसे ही इच्छा शक्ति के छोटे छोटे काम जब हम रोज करते हैं, लगातार करते हैं, तो वो मिलकर अनुशासन का एक मजबूत ढांचा बना देते हैं। तो मतलब अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी में होती है किसी में नहीं, इसे बनाया जा सकता है। यही इसका सार है। अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है भले ही उस वक्त मन न कर रहा हो। ये सेल्फ कंट्रोल है। किताब तो यहाँ तक कहती कि अनुशासन अक्सर प्रतिभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे बनाने के लिए क्या सुझाव हैं? रोज कोई ऐसा काम करें जो थोड़ा मुश्किल लगे, जैसे सुबह जल्दी उठना या कोई जरूरी काम जिसे टालने का मन हो उसे तुरंत कर लेना। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति का वो धागा और मजबूत होता जाता है। ठीक है। पांचवा गुण समय के बारे में। अपने समय का सम्मान करें। प्रतीक है स्टॉप वॉच। ये तो सीधा लगता है। हाँ, सीधा है पर बहुत गहरा है। स्टॉपवॉच याद दिलाती है कि समय ही वो चीज है जो सबके पास बराबर है, दिन में 24 घंटे। लेकिन ये वापस नहीं आता। बिल्कुल, ये हमारा सबसे कीमती संसाधन है। इसका सम्मान करने का मतलब है इसे सोच समझकर खर्च करना, इसे बर्बाद ना करना। किताब यहाँ 80-20 नियम की बात करती है, पेरेटो सिद्धांत। हाँ, 80-20 नियम, यानी हमारे लगभग 20% काम ही हमारे 80% नतीजे लाते हैं। अच्छा। तो हमें पहचानना होगा कि वो कौन से थोड़े से 20% काम हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो हमारे लक्ष्यों में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, और फिर अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा उन्हीं कामों पर लगानी चाहिए। और बाकी कामों को जो कम महत्वपूर्ण हैं, उन्हें या तो कम समय देना चाहिए या किसी और को सौंप देना चाहिए या फिर ना कहना सीखना चाहिए। ना कहना सीखना ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, ताकि हम उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो वाकई मायने रखती हैं। रोज की प्लानिंग इसमें बहुत मदद करती है। अपने दिन को पहले से प्लान करना। समय के बाद आता है छठा गुण, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। इसका प्रतीक है सुगंधित गुलाब। गुलाब, प्रेम, दया, सेवा का प्रतीक। ये गुण हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। हाँ, जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, उनकी मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो हमें एक अलग ही तरह का संतोष मिलता है, एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। आजकल मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है शायद। बिल्कुल। रिसर्च दिखाती है कि परोपकार करने से, दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी खुशी का स्तर बढ़ता है। तो ये सिर्फ बड़े दान पुण्य की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी की बात सच में ध्यान से सुनना, किसी सहकर्मी की मदद कर देना,
अपनी जानकारी, अपना हुनर किसी के साथ बांटना। किताब कहती है कि योगदान के बिना सफलता अधूरी है, खोखली है। सेवा भाव जीवन को अर्थ देता है। और अब आते हैं 7वें और आखिरी गुण पर, वर्तमान क्षण को अपनाएं। प्रतीक है एक हीरे जड़ा सुनहरा रास्ता। सुनहरा रास्ता जीवन की यात्रा का प्रतीक। और हीरे जड़े होने का मतलब हर पल हर क्षण कीमती है, हीरे जैसा। ये गुण सिखाता है कि जीवन न तो बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। जीवन तो अभी है, इसी पल में। खुशी कोई मंजिल नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, वो यात्रा का तरीका है, हर पल में मौजूद है। इसे ही माइंडफुलनेस या सचेतनता कहते हैं ना? हाँ, ये उसी का प्रैक्टिकल रूप है। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, खाने का स्वाद लेना, किसी की मुस्कान देखना, हवा को महसूस करना। भागदौड़ में ये सब कहाँ याद रहता है? सही कहा। इसीलिए किताब सलाह देती है कि कभी कभी धीमे हो जाए, जीवन का अनुभव करें, ऐसे जिएं जैसे आज ही सब कुछ है। जल्दबाजी से बचें और जीवन का रस लें। ये 7 गुण तो वाकई जीवन का पूरा दर्शन समेटे हुए लगते हैं, पर इन्हें रोज की जिंदगी में उतारा कैसे जाए, ये तो बड़े विचार हैं। हाँ, और इसीलिए किताब सिर्फ सिद्धांत बताकर नहीं रुकती, वो प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। वो अनुष्ठान जिनकी बात हो रही थी। हाँ, उज्जवल जीवन के 10 व्यवहारिक अनुष्ठान। ये असल में रोज की आदतें हैं जो इन 7 गुणों को जीने में मदद करती हैं। कुछ उदाहरण देंगे? जैसे एकांत का अनुष्ठान, रोज कुछ समय अकेले शांति में बिताना, आत्मचिंतन करना। ये मन पर महारत हासिल करने में मदद करता है। फिर शारीरिकता का अनुष्ठान, रोज व्यायाम करना, शरीर का ध्यान रखना। ये अनुशासन और ऊर्जा लाता है, काइजन से भी जुड़ता है। और जीवंत पोषण का अनुष्ठान, यानी सादा स्वस्थ भोजन करना। प्रचुर ज्ञान का अनुष्ठान, रोज कुछ ना कुछ पढ़ना या सीखना, ये भी काइजन है। और एक बहुत जरूरी है, कृतज्ञता का अनुष्ठान, आभार व्यक्त करना। हाँ, रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। ये हमें वर्तमान क्षण में लाता है और सेवा भाव से भी जोड़ता है। तो ये अनुष्ठान एक तरह से इन गुणों को जीने का फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं रह जाती, बल्कि हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। और यही रोज का अभ्यास ही है जो असल में बदलाव लाता है। वो मेडिटेशन यस, अनुष्ठान ही सिद्धांत को आदत में बदलते हैं। कहानी के आखिर में जब जूलियन ये सारे सबक जॉन को सिखाता है, तो जॉन की जिंदगी भी बदल जाती है। हाँ, वो भी प्रेरित होता है। उसे समझ आता है कि जूलियन का फेरारी बेचना सिर्फ एक महंगी कार बेचना नहीं था, वो एक प्रतीक था। हाँ, वो प्रतीक था भौतिक चीजों के पीछे की अंधी दौड़ को छोड़ने का और एक ज्यादा गहरे, सार्थक और संतुष्ट जीवन को अपनाने का। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? मेरे ख्याल से एक तो सफलता की परिभाषा ही बदल जाती है। हाँ, सफलता सिर्फ पैसा या पद नहीं, बल्कि मन की शांति, जीवन में एक उद्देश्य होना, अनुशासन, लगातार खुद को बेहतर बनाना, समय का सही इस्तेमाल करना, दूसरों के काम आना और हर पल को जी भर कर जीना। ये सब मिलकर सच्ची सफलता बनाते हैं। बिल्कुल। विचारों पर काबू पाना, काइजन का अभ्यास, समय का सम्मान, सेवा भाव और वर्तमान में जीना। सही कहा। और ये किताब हमें एक तरह से सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें अपनी जिंदगी की फरारी पहचानने का न्योता देती है। अपनी फरारी मतलब वो कौन सी चीज, आदत, सोच या मोह है जिसे हमें बेचने यानी छोड़ने की जरूरत है, ताकि हम ज्यादा सच्ची खुशी और गहरा अर्थ पा सकें। ये गहरा सवाल है। हाँ, और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, पर ये सोचने लायक जरूर है कि ज्यादा पाने के लिए हमें क्या छोड़ना होगा। उम्मीद है ये बातचीत सुनने वालों के लिए भी विचारों को जगाने वाली रही होगी और शायद कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए धन्यवाद।